आप सबों को अभिनंदन स्वागत। खासकर हमारे गुरु आदरणीय ज्योति सर जी, उनके धर्म पत्नी सबों को सबसे पहले हम नमन करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितना महत्व है और उस महत्व को जिन्होंने आज एक हम लोग गुरु और शिष्य के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने सबसे पहले अगर किन्हीं ने दिए थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दिए थे, जिनके नाम पर आज हम लोग गुरु और शिष्य एक साथ बैठने का इस काम कर रहे हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि गुरु और शिष्य का जो परंपरा चलता आ रहा सदियों से, ये केवल आज और कल की परंपराएं नहीं है, ये परंपराएं सदियों का परंपराएं हैं, जिन परंपराओं को रख करके उन तमाम इतिहासकारों, शिक्षाविदों, जिनके नाम को आज हम लोग यहाँ पर स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक कुटिया से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जो उनका सफर था वो पहले शिक्षा के क्षेत्र में ही रह करके शिक्षा में काम किए, उसके बाद राष्ट्रपति जैसे दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति रह करके हमारे देश के मान और सम्मान के लिए, हमारा देश के एक अच्छा कैसे नाम हो और विश्व के स्तर पर हमारा देश का कैसे नाम हो, इसे रह करके इन्होंने जो काम किए हैं, आज उन्हीं की याद पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जयंती के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति बन करके हमारे देश का नाम रोशन किए, हर किसी का किसी न किसी रूप में गुरु का आवश्यकता पड़ता ही है। चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में अच्छा डॉक्टर बनना चाहेगा, उनके लिए उनको गुरु की आवश्यकता पड़ेगा। मेडिकल के क्षेत्र में अगर वो चाहेगा मेडिकल में अच्छा करे, उनके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ता है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग का भी अपने अपने आकांक्षा है, अपना अपना इच्छा है। उन तमाम इच्छाओं को पूरा करने का अगर उत्तरदायित्व किसी में होता है, सबसे पहले हमारे गुरु पर होता है। अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो एक व्यक्ति, एक सामान्य घर में जन्मा व्यक्ति भी मसीहा बन जाता है। वो भी भारत के विभिन्न उन जगहों में काम करने का मौका मिलता है जिसके लिए लोग डरते हैं कि काश वो हो पाता कि नहीं। हम लोग जिस जगह पर हैं किसी भी तरह का हमको कमी महसूस नहीं होता है और एहसास आप लोगों के दिल में भी होगा। तब जा करके हम लोग सब यहाँ पर आते हैं, अपने विभिन्न माध्यम से, अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से विभिन्न जगहों पर रह करके, चाहे हम लोग अभी कोई भी स्थान में रहता है, लेकिन यहाँ पर आकर के गुरु वही होता है जो जीरो से लेकर के हीरो बनाने का काम करता है। गुरु वही होता है जो सोए हुए को उठा दे, उठे हुए को दौड़ा दे और दौड़े हुए को मंजिल तक पहुंचा दे, उसी को हम गुरु कहते हैं। वही हमारे गुरु हमारे बीच में गर्व की बात है कि हम लोग वैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिला है। जिस जगह पर आकर के हमें यह गर्व महसूस होता है कि हम मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर में पूजा करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। पढ़ाई की पूजा होता है, जो किस रूप में देखता है, हम मंदिर के रूप में देखते हैं और उस मंदिर के रूप में पूजा करने के उद्देश्य से आते हैं। जब इंस्टीट्यूट में नहीं आए हुए थे तो हमको लगता था कि हम कौन सा जगह में है, बोकारो में इतना दिन रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य था। लेकिन जब यहाँ पर आए तो एहसास हुआ कि अगर हमारे यहाँ अगर ऐसे गुरुओं की, ऐसी शिक्षकों के मार्गदर्शन हुआ होता तो हम लोग कुछ अच्छी जगह पर होते। लेकिन सौभाग्य है उनके आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हमारे जीवन का भी कोई उद्देश्य है। खाना कमाना, शादी ब्याह करना, बाल बच्चा करना तो हर कोई करता है। देश और समाज के लिए मरने वाले लोगों को अपने को सबसे पहले हम लोग कोटि में रखते हैं, जिनके लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं जिस जगह पर उपस्थित होकर के जिन गुणों के माध्यम से कौटिल्य जी, हम सब जानते होंगे, जब उनको उनके साम्राज्य से, धनानंद के साम्राज्य से हटा दिया जाता है, एक तप करने वाला और पढ़ाने वाला एक महर्षि कैसे देश की हिफाजत करने के लिए, कैसे सिकंदर के हमला से बचाने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए उन्होंने एक चंद्रगुप्त, जिसको चंदू के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पूरे विश्व, पूरे भारत, अखंड भारत बनाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा चंदू को बनाने लगते हैं और उनको ऐसा बना देते हैं कि मौर्य सम्राट खड़ा कर देते हैं। ये गुरु का ही देन है, गुरु को दूसरा कोई हम लोग बॉर्डर पे शहीद होने वाले
सैनिकों को, उनके लिए हम लोग चौक चौराहा में उनका मूर्ति स्टेचू बना सकते हैं। हम लोग उन नेताओं के प्रति आदर व्यक्त कर सकते हैं, उनके लिए सम्मान कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने हमें पलना सिखाया, जिन्होंने हमें खेलना सिखाया, जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, जिन्होंने हमें देश की महान उद्देश्य को प्राप्त करना सिखाया, अगर उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं तो आने वाले आज के दिन के लिए हमारे कोई महत्व नहीं रहेगा। इस दिन का महत्व तभी हो सकता है जब हर किसी के प्रति, उन गुरुओं के प्रति आदर और अपना सम्मान व्यक्त करे। आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हर कोई गुरु को गुरु नहीं मानता है। आने वाले दिनों में हम लोग देखते रहते, एक से घटना घटते रहता। अगर उन घटनाओं को देखा जाए तो विद्यार्थी, एक शिष्य और गुरु में क्या फर्क होना चाहिए, उनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए, लोग भूल गए हैं। आज हमें ये मनाते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जो उन तमाम क्रांतिकारी वीरों, उन तमाम शहीदों जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर गए हैं, उनके विचारधारा का आगे ले जाने का काम करते हैं। आज उन्हीं की जयंती पर आप सभी को अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हमारे लिए ऐसा खुशी का पल आते रहेगा और जब जब आवश्यकता पड़ेगा, जिन जिन क्षेत्रों में रह करके आज हम लोग यहाँ पर है, कोई नहीं रहेगा, कल कोई अच्छे जगह पर नौकरी करेंगे, कोई घर में रहेंगे, लेकिन यह पल हमारे लिए एक यादगार बना हुआ रहेगा। बदल दीजिए अपने जिंदगी को, जिसने उन कटाओं के धार को बहने से रोका हो। अगर फौलाद का जिद हो बिजली गिराने की, तो उन्हें कह दीजिए हमें भी जिद वहीं पर बनाने की, वहीं पर जिद बनाने की। ऐसा नहीं है कि हम लोग भारतीय हैं